जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो साइंटिफिक नेम्स एंड रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि ज़रूरत क्या थी, नीड ऑफ नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम या उसका नोमेनक्लेचर देने की ज़रूरत क्या पड़ी हमें। बिना एक साइंटिफिक नेम दिए भी तो काम चल सकता था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमें उसे एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना पड़ा। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वर्निकुलर नेम एंड द साइंटिफिक नेम, कि वर्निकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, गिवन बाय विच साइंटिस्ट। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कौन कौन से रूल्स थे, उन सभी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट सम साइंटिफिक नेम्स। कुछ साइंटिफिक नेम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया गया, उसे एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया गया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइडेड बाय, जो स्टैंडर्डाइजेशन है साइंटिफिक नेम्स की वो किसने प्रोवाइड की, कि कौन अप्रूव करेगा कि ये नेम ठीक है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, या ऐसी क्या ज़रूरत थी, क्या नीड थी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया गया। सो देयर इज़ ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज के समय की क्या थी, ज़रूरत बन चुकी थी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नेम प्रोवाइड किया जाए, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाए। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, पूरे सेम नेम ओवर द वर्ल्ड, सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ओवर द वर्ल्ड। नेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के समय में किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी प्लांट को क्या है, काफ़ी डिफरेंट कॉमन नेम्स उससे बोला जाता था। वो कॉमन नेम क्या है, स्टेट वाइज वेरी कर सकते थे, कंट्री वाइज वेरी कर सकते थे, तो पूरे वर्ल्ड में उसके काफ़ी सारे नेम्स के उसे बोला जाता था। तो हम इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है। सो उस चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या है, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए गए ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उस ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो कॉमन रह सके। लाइक हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है जैसे बादामी, नीलम, दशहरी, अम्रपाली, ये चारों जो नेम है वो किसके नेम है, मैंगो के नेम है। ये क्या है, कॉमन नेम्स हैं जो कि कॉमन सिटीज़ वाइज या स्टेट वाइज या कंट्री वाइज जो है चेंज होते रहते हैं। और मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। ये क्या, इसका एक साइंटिफिक नेम है। और ये बात मेरी अब याद रखने की है कि जो पूरे वर्ल्ड में है उसे मैंगीफेरा इंडिका बोला जाएगा। दशहरी, आम्रपाली, बादामी, ये वर्ड्स चेंज हो सकते हैं लेकिन स्टेट वाइज या कंट्री वाइज, लेकिन जो मैंगीफेरा इंडिका वर्ड है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, ये एक साइंटिफिक नेम रहेगा। सो ज़रूरत इसीलिए पड़ी ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का, एनिमल का जो नेम है वो पर्टिकुलर रह सके, बार बार वो चेंज ना हो। अब हम नोमेनक्लेचर के टाइप्स को पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज वर्निकुलर नेमिंग एंड सेकेंड इज साइंटिफिक नेमिंग। सो वर्निकुलर नेमिंग जो होती है वो क्या है, लोकल एरियाज़ में दी जाती है, गिवन इन लोकल एरियाज़। जबकि जो साइंटिफिक नेमिंग होती है गिवन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या है, साइंटिफिक नेमिंग क्या है, देखी जाती है। जो वर्निकुलर नेम होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से कॉमन नेम। एंड ये वेरी करते हैं, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस क्या है, ये वेरी आउट करते रहते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या है, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लेंगे तो वो नेमिंग क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लाइक एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने पीछे देखा था कि जो मैंगो होता है, मैंगो क्या है, एक वर्निकुलर नेम है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका।
मैंगीफेरा इंडिका। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जो वीट है वो क्या है, एक कॉमन वर्निकुलर नेम, कॉमन नेम है, लेकिन वीट का अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें दैट इज ट्राइटिकम एस्टाइवम। सो डिफरेंस क्या है वर्निकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम में, कि ये क्या है, लोकल एरियाज में नेमिंग की जाती है वहाँ के रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ताकि वो इजीली उसे याद रख सकें। साइंटिफिक नेम्स क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, ये फिक्स रहते हैं। कॉमन नेम क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी आउट करते रहते हैं। सो इसका जैसे मैंगो का अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें दैट इज मैंगीफेरा इंडिका, एंड वीट के कॉमन नेम की बात करें दैट इज ट्राइटिकम एस्टाइवम। अब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सीखते हैं। सबसे पहले जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो किसने दिया था, कार्लस लिनियस साइंटिस्ट ने। अब इसके हम रूल्स को पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम दो कंटेंट को लेंगे। फर्स्ट इज जीनस एंड सेकंड इज स्पीसीज। कि उस, मान लीजिए हम प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, मैंगो का ही एग्जांपल लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। तो उसके अंदर जो मैंगीफेरा वर्ड है दैट इज जीनस एंड उसकी स्पीसीज क्या है, इंडिका। स्पीसीज को स्पीसीज एपिथेट के नाम से भी जाना जाता है, स्पीसीज एपिथेट के नाम से भी इसे बोला जाता है। रूल नंबर 2, कि जो जीनस का नेम होगा, फर्स्ट जो जीनस का नेम होगा और जो स्पीसीज का नेम होगा, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा, जो जीनस है जो उसका फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे कि इसमें हम देखें तो मैंगीफेरा में जो एम है वो कैपिटल है, और जो स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे कि इंडिका, मैंने स्मॉल आई लिखा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी, मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन ये नेमिंग गलत है। इसको कैसे लिखेंगे, मैंगीफेरा तो सेम ऐसे ही, और इंडिका ये स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ये सही है। और इसका फर्स्ट लेटर, जीनस का फर्स्ट लेटर इज इन कैपिटल एंड स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा हमारा, स्मॉल। जो जीनस और स्पीसीज इन दोनों से मिलकर जो नेम बनेगा वो अप टू 3 to 12 वर्ड्स का ही होना चाहिए। ज़्यादा लंबा नेम नहीं रखना है, ताकि ज़्यादा लंबा नेम क्यों नहीं रखना है, ताकि वो इजीली हमें याद, अगर ज़्यादा लंबा नेम होगा तो इसीलिए इजीली हम उसे लर्न नहीं कर सकते, छोटा नेम होगा तो हम उसे इजीली याद कर सकते हैं। दैट्स वाई 3 to 12 वर्ड्स का होना चाहिए। रूल नंबर 4, जो जीनस, स्पीसीज और साथ में मैं उसका अगर साइंटिस्ट का नेम लिखूंगी तो ये नोमेनक्लेचर भी क्या होगा, सही होगा। लाइक मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो इस वर्ड्स में क्या है, जो मैंगीफेरा है वो डिफाइन कर रहा है जीनस को, जो इंडिका है वो स्पीसीज को, और जो लिन लिखा हुआ है ये साइंटिस्ट के नेम को बता रहा है, दैट इज कार्लस लिनियस। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि जब भी हम किसी भी एक साइंटिफिक नेम को लिखते हैं
तो उसके जीनस अगर हम उन्हें सेपरेटली लिखते हैं तो उसके जीनस क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। उसका जीनस हमेशा क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। क्या है? सो अभी तक हमने 5 रूल पढ़ लिए। फर्स्ट इज जो साइंटिफिक नेम होता है वो जीनस और स्पीसीज से मिलकर बनता है। सेकंड रूल इज जो जीनस होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, सेकंड लेटर क्या होगा, उसका स्मॉल होगा। जो हमारे जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं वो 3 to 12 वर्ड से ही मिलकर बनेंगे। नेक्स्ट इज कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा, अगर मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है तो लिन क्या है, एक उसके साइंटिस्ट के नेम को डेजिग्नेट करेगा। आफ्टर दैट जो मैंगीफेरा इंडिका है अगर वो सेपरेटली लिखे हुए हैं तो जो जीनस होता है उसे हमें अंडरलाइन करना है। साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लैटिन में होते हैं, आर जनरली इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स, बट रिटन इन इटैलिक्स। साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं, जनरली लैटिन में होते हैं लेकिन उन्हें लिखा जाता है इटैलिक्स में। अब हम कुछ साइंटिफिक नेम देखते हैं नोमेनक्लेचर को ध्यान में रखते हुए, उनके रूल्स को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट इज मैंगो का, दैट इज मैंगीफेरा। फर्स्ट लेटर जीनस का क्या होगा, कैपिटल होगा। स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। साइंटिस्ट का अगर नेम लिखा होगा तो वो इस तरीके से लिखा होगा। तो मैंगीफेरा इंडिका लिन, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, सेकंड लेटर इज स्मॉल, लास्ट में साइंटिफिक का साइंटिस्ट का नेम अगर हैंड रिटन है और तो जो जीनस होगा उसे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन। सेकंड इज लोयन। लोयन का जो साइंटिफिक नेम होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, पैंथीरा लियो। इसका जो फर्स्ट लेटर होगा फिर से वही फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, सेकंड लेटर इज स्मॉल। जो कंप्लीट जो नेमिंग होगी वो 3 to 12 वर्ड्स की ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर सेपरेटली लिखे गए तो जीनस को क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट इज पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, वही फिर से रूल वही होंगे हमारे। टाइगर का पैंथीरा टिग्रिस, नेम है होमो सैपियन। नेक्स्ट इज लियोपार्ड, इसका क्या साइंटिफिक नेम होगा, पैंथीरा पार्डिस। नेक्स्ट इज वीट। वीट का ये जो फर्स्ट होंगे वो सभी क्या होंगे, अंडरलाइन होंगे। वीट का क्या होगा, ट्राइटिकम एस्टाइबम। नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होगा म्यूस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट इज पी का साइंटिफिक नेम क्या होगा हमारा, और डॉग का साइंटिफिक नेम क्या होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट इज हम देखते हैं पी का, दैट इज पाइसम सेटाइबम। नेक्स्ट इज डॉग क्या होगा, कैनिस ल्यूपस। सो ये क्या है, कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो हमें याद रखने हैं। रूल्स इन सभी ने क्या है, रूल्स को फॉलो किया है। देखिए हम रूल्स को दोबारा से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि स्पीसीज और जीनस मिलकर क्या है, एक साइंटिफिक नेम को बनाते हैं, मीन्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बनाते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बनाते हैं। तो इनमें भी क्या है, इनमें भी जीनस एंड स्पीसीज को लिया गया, जीनस स्पीसीज टाइप से लिए गए। तो ये भी क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। सेकंड रूल क्या था कि जो जीनस होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट मस्ट बी कैपिटल, और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में होगा। सो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा हमारा, कैपिटल होगा, और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा हमारा, स्मॉल होगा। रूल नंबर थर्ड क्या था कि 3 to 12 वर्ड्स में क्या है, साइंटिफिक नेम कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 to 12 वर्ड्स में साइंटिफिक नेम्स क्या है, कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट रूल इज कि अगर साइंटिस्ट का नेम हमें लिखना है कि किस साइंटिस्ट ने ये नेमिंग की है, तो हम उसका नेम क्या है, जीनस और स्पीसीज के बाद में लिखेंगे, और वो भी कुछ वर्ड्स लिखेंगे उसके, ताकि ज़्यादा बड़ा नेम ना बने। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो ये नेमिंग किसने दी है, बाय कार्लस लिनियस। नेक्स्ट इज जितने भी हमारे साइंटिफिक नेम्स होंगे वो जनरली किस में होंगे, लैटिन में होंगे, लेकिन लिखी किस में जाएंगे, इटैलिक्स में। जो भी वर्ड्स होंगे हमारे उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, अंडरलाइन होगा, सेपरेटली अंडरलाइन होगा, जिसे कि हम जीनस बोलते हैं।
देखते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन, साइंटिफिक नेम को स्टैंडर्डाइजेशन कौन प्रोवाइड करता है। अगर हमें किसी भी बोटेनिकल नोमेनक्लेचर को प्रोवाइड करना है, मान लीजिए हमें किसी प्लांट को नोमेनक्लेचर देना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अगर हमें किसी भी जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करना है, किसी भी एनिमल को नोमेनक्लेचर देना, तो उसके लिए होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अगर हमें किसी भी बैक्टीरिया को नेमिंग देनी है तो ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इसी तरीके से अगर हमें कल्टिवेटेड प्लांट्स को देना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, एंड वायरसेस को देना है तो इंटरनेशनल कोड फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। सो इनमें से जो मेन है वो है फर्स्ट एंड सेकंड, कि ICBN और ICZN की कई बार फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट।